बुलेटिन के आगाज में बात करें महंगाई के सताए आवाम के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने पेट्रोल 40 रुपए सस्ता कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 15 रुपए कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर मुल्तान के शहरियों का मिला जुला रद्द अमल है। कोई खुश है तो कोई कीमतें दोबारा बढ़ने के खौफ में मुब्तला है। अवाम के लिए अच्छी खबर। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 40 रुपए जबकि हाई स्पीड डीजल 15 रुपए सस्ता हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल सामने आया। कोई खुश नजर आया तो किसी ने कीमतें दोबारा बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। अच्छा किया उन्होंने, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किलात हैं। अल्लाह करे कि और इनको तौफीक दे अल्लाह। कम से कम 200 पे आ जाए या पौने 200 पे डीजल पेट्रोल, फिर कारोबार ही सही चलेगा। मतलब कल मेहरबानी इन्होंने कम कर दी है, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा इनका एहसान है। जो गरीब आदमी है उनके लिए तो यही ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सस्ती होनी चाहिए ना। आवाम बड़ी तंग थी भाईजान, महंगाई इतनी हो गया, पेट्रोल अब सस्ता होना चाहिए। बहुत अच्छा हो गया, मैं तो कहता हूँ ये और भी कम हो। मुल्तान के शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान खुशाइंद है। उम्मीद है अब दीगर चीजों में भी रिलीफ मिलेगा। घी है, चीनी है या इसके अलावा दूसरी अपना मसनूआत है या अपना किराए हैं, वो सब वैसे के वैसे चलेंगे। उस चीज पे अमल दरामद कराए ना गवर्नमेंट, फिर मजा है। पेट्रोल बढ़े तो फौरनी तौर पर जो ट्रांसपोर्टर्स किराया बढ़ा देते हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, लेकिन अभी ये 40 रुपए रात को कम हुआ है। 40 रुपए कमी की है तो अगली बार इन्होंने मजीद कमी करनी है, अगली बार इन्होंने 50 रुपए बढ़ा देना है। आप 40 रुपए जो कमी हुई है उसका आम आदमी को तो रिलीफ नहीं मिला। कितना रिलीफ मिला है? कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 80 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। मजीद बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से ताजरों में खुशी की लहर दौड़ गई। सदर जनूबी पंजाब मरकजी तंजीम ताजरान शेख जावेद अख्तर की रोही से खसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि तारीख में पहली बार पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। फराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। इससे आम आदमी को और शहरियों को और ताजरों को कैसे रिलीफ मिलेगी और इस पर ताजरों का क्या रद्द अमल है, बात करने के लिए मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के जनूबी पंजाब के सदर शेख जावेद अख्तर हमारे हमराही मौजूद से जानते हैं। शेख साहब बताइएगा, जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी हैं और पेट्रोल की कीमत भी 40 रुपये फी लीटर कम हुई है, इस सवाल से आप क्या राय रखते हैं? जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ महंगी होती है। अब पेट्रोल कम हुआ है तो हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। तो मैं वज़ीर आला पंजाब से भी गुजारिश करूंगा और जनरल साहब से भी और कायम मकाम वज़ीर आज़म साहब से भी कि जो आपने आवाम को रिलीफ दिया है उस रिलीफ को तमाम आवाम तक पहुंचना चाहिए। बताइएगा, ताजिर जो हैं वो हुकूमत के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं, क्या उनका रिएक्शन है? नहीं, हमारा रिएक्शन तो इतना खूबसूरत है कि हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एक 40 रुपये का एकदम जो ये रेट कम हुआ, इससे काफ़ी मामला अच्छे होंगे। तो मेरी गुजारिश फिर मैं वही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने तो 40 रुपये छोड़ दिए हैं, रियायत कर दी है। हमें गवर्नमेंट को चाहिए इस पर इम्प्लीमेंट भी करवाएं। कहना है कि ताजिर हुकूमत के इस फैसले पर जो है वो खुश दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए तो हमारे साथ राबी क्लाथ सेंटर के सदर हाफिज इमरान सजाद साहब, वो भी हमारे हमराही मौजूद हैं, से जानते हैं। सर, जनरल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया पाकिस्तान के लिए और उनको पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा कि उन्होंने 40 रुपये लीटर पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा भी कम हुआ है 40 रुपये। नहीं तो जो भी हुकूमत आती है कोई 20 बढ़ा रही है, कोई 50 बढ़ा रही है। मुल्क का बेड़ा गर्क पिछली हुकूमतों ने कर दिया है। बिल्कुल, इनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामजन होगा। अशिया खुर्दनोश और जो दीगर अशिया ज़रूरी हैं उनकी कीमतों में जो है वो कमी देखने में मिलेगी। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जो है वो ट्रांसपोर्टर से किरायों में भी कमी करवाई जाए और जो है वो प्रोपेलेंस किया जाए ताकि ये जो रिलीफ है वो आम आदमी तक पहुँच सके। जी फराज, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम इजलास। ट्रांसपोर्ट के किरायों में रोजमर्रा अशिया की कीमतों में कमी के लिए फौरी इकदाम पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा
बराह रास्त आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के तनासुब से ट्रांसपोर्ट के किराए कम किए जाएंगे। इजलास में सूबाई वज़रा SM तनवीर, आमिर मेर, इब्राहिम हसन मुराद की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच भी इजलास में शरीक हुए। चेयरमैन पंजाब प्राइस कंट्रोल, MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। तमाम कमिश्नर्स RPO और वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम इजलास मुनाकिद किया गया। और यहां आपको बताएं, महंगाई ने गरीब के लिए बेटी की शादी मुश्किल बना दी। बहावल नगर में फर्नीचर महंगा, 20,000 रुपए वाले बेड की कीमत 35 से 40,000 रुपए हो गई। पुराने फर्नीचर की कीमत में भी 3 गुना इजाफा। बेतहाशा महंगाई से सफेद पोशी का भरम टूटने लगा। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और मुश्किल। अशियाए ज़रूरिया के बाद फर्नीचर भी महंगा हो गया। बच्चों की शादी करना वालिदैन के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। चीज़ें डबल हो गई हैं। कलर जो लेते थे आज से 6 माह पहले ना 500 का 600 का, आज हमें वो 85-100 रुपये का मिल रहा है, यानी 850 रुपये का मिल रहा है वही क्वार्टर कलर का। तकरीबन खर्चों में आधो आध का फ़र्क आ गया। जो सेट हम साल पहले बेचते थे 50,000 का, आज हमें 80-90 हज़ार का बेचना पड़ रहा है और लेने वाले परेशान हैं। हम अपनी जगह पे परेशान हैं, बेचने वाले। घर का निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नए फर्नीचर की कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। 15 से 20 हज़ार वाले बेड की कीमत 35 से 40 हज़ार रुपए हो गई, जबकि पुराने फर्नीचर की कीमत में भी 3 गुना इजाफा हो गया। जरूरतमंद लेता, जिसने शादी में अपनी बहन बेटी को देना, उसने उसकी मजबूरी है, उसने लेना ही लेना। ये मामला है। शौकीन बंदा नहीं ले रहा हमसे कोई भी चीज़ आके। कोई करता ना मैं शौक कर लूँ, घर में बैठ रख लूँ, वो काम नहीं हो रहा। जिसकी मजबूरी में अपनी बहन को अपनी बेटी को देना सामान, वो तो बेचारा देगा। ऐसे लोग ले रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं है हमारा। जो आज से साल हम 10 आइटम बेचते थे, हफ्ते के अंदर आज 2 भी नहीं बिक रहे। शहरियों का ये भी कहना था कि महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी। मिडिल तबके के लिए सफेद पोशी का भरम रखना नामुमकिन हो गया। हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई कम करे। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही न्यूज़, बहावल नगर। और अब आपको बताएं, मियांवाली में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज तूल पकड़ गया। जिला भर के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि स्कूलों की निजकारी, लिव इन कैशमेंट और पेंशन रोल्स में तरामीम नामंजूर हैं। मियांवाली में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज तूल पकड़ गया। जिला भर के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। स्कूलों के निजकारी, लिव इन कैशमेंट और पेंशन रोल्स में तरामीम नामंजूर हैं। मुजाहिरीन की मुतालबात के हक में नारेबाजी थी। रोही की निशानदही पर हासिलपुर इंतजामिया की कार्रवाई। हुकूमत की मुकर्रर करदा सरकारी रेट से जायद कीमत पर पेट्रोल फरोख्त करने वाले 3 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। पंप्स पर 286 रुपए से 306 रुपए तक फी लीटर पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा था। हासिलपुर में रोही की खबर पर एक्शन। सरकारी रेट से जायद रेट पर पेट्रोल फरोख्त करने पर 3 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। पेट्रोल पंप्स पर 306 रुपए तक फी लीटर पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा था। आपको यहां पर बता रहे हैं कि हासिलपुर में रोही की निशानदही पर इंतजामिया इन एक्शन। सरकारी रेट से जायद रेट पर पेट्रोल फरोख्त करने पर 3 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। मियांवाली इंतजामिया गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगानियों के खिलाफ मुतहरिक रिकॉर्ड जमा करने का काम शुरू। डिप्टी कमिश्नर सजाद अहमद खान का कहना था कि गैर रजिस्टर्ड अफगाने खुद चले जाएं, वरना गिरफ्तार करके वापस भेजा जाएगा। मियांवाली में 2019 के बाद अफगान मुहाजिरीन का रिकॉर्ड जमा नहीं किया गया। डिप्टी कमिश्नर सजाद अहमद खान का कहना था कि अब रिकॉर्ड जमा करना शुरू कर दिया है। मियांवाली में अफगान मुहाजिरीन कैंप भी मौजूद है। गैर कानूनी तौर पर आने वाले अफगानी इन्हीं के यहाँ कयाम करते हैं और बाद में दीगर शहरों का रुख करते हैं। अफगान मुहाजिरीन कैंप में दोबारा रजिस्ट्रेशन की जा रही है। पटवारी अफगान फैमिलीज के बारे में पुलिस को इतला दें। जो है वो आखिरी दफा ये सेंसस 2019 में हुआ था और आज भी हमारे पास जो डाटा है वो 2019 का डाटा है। उसके बाद हर साल ये अपडेट नहीं होता रहा। अब हुकूमत ने चूंकि ये ड्राइव शुरू की है कि वो तमाम ऐसे अफगान मुहाजिरीन जिनके पास ना तो POR का कार्ड है और ना जिनके पास ACC कार्ड है, उनको वापस भेजा जाए जो कि गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम है। इन्हीं के बारे में इन खदशात, ऐसे लोगों के बारे में इन खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि शायद यही लोग पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दी की वारदातों में भी मुलव्वस हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कबाली अमायदीन और गैर रजिस्टर्ड अफगानियों की निशानदेही करें। इंतजामिया को सख्ती पर मजबूर ना किया जाए वरना गिरफ्तार करके वापस भेजा जाएगा। आप हमें सख्ती पे मजबूर ना करें, हम आपकी रवायात का एहतराम करते हैं। आप खुद से वॉलंटियर करें, जिन लोगों के पास कार्ड्स मौजूद नहीं हैं वो वापस अफगानिस्तान का रुख करें ताकि हमें सख्ती ना करनी पड़े, वरना हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे, उन पे पर्चे दर्ज करेंगे और उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया कि रजिस्ट्रेशन का मरहला जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, रोही न्यूज, मियांवाली। मुल्तान के ताजिर फलस्तीनी मुसलमानों के हक में सड़कों पर आ गए। इसराइली मुजालिम के खिलाफ अवारा चौक पर एहतजाज, फलस्तीनियों के हक में नारे। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से इसराइली मुजालिम के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुल्क भर की तरह मुल्तान के ताजिर भी फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। फुआरा चौक के ताजिरों ने इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया और फलस्तीन के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि फलस्तीनी बच्चों और औरतों पर बम बरसाए जा रहे हैं, आलमी बिरादरी फौरी नोटिस ले। हर जंगी कानून में है कि खवातीन, बच्चे और बूढ़े कभी भी जंग का हिस्सा नहीं होते, ना उनको अटैक किया जाता है। लेकिन जंगी बर्बरियत और यहूदियों की गंदी जहनियत ने ये जुल्म किया है। ताजरों का मजीद कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के खिलाफ फलस्तीनियों को उनके हक से महरूम किया जा रहा है। हम हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे, ना हमारे बड़ों ने किया और ना हम करेंगे, ना आने वाली नस्लें इसको जो है ना वो मानेंगी कि इसराइल, हम इसराइल को नहीं मानते। मुजाहिरीन ने फलस्तीन में तबाही रोकने के लिए तमाम ममालिक से इसराइल के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन रिजवान के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। फलस्तीनियों से इज़हारे यकजहती के लिए भेरा में भी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में वकला, सहाफ़ियों और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रैली की क़यादत तहसील बार भेरा के सदर शाहिदुल कमर भट्टी ने की। सदर तहसील बार भेरा का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्म और सितम का नोटिस ले। फलस्तीनियों से इज़हारे यकजहती के लिए भेरा में रैली का इनेकाद। रैली में वकला, सहाफ़ियों और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रहीम यार खान में पंचनाद ट्रैक्टर के ज़रिए एहतमाम, किसानों की बड़ी बैठक। मिल्लत ट्रैक्टर्स के किंग ऑफ फील्ड मेसी 385 फोर व्हील ड्राइवर का अमली मुजाहरा, फ्यूल की बचत के साथ बेहतरीन कारकर्दगी और मेसी 385 हाई फोर किसानों के लिए तोहफा करार दिया गया। कम खर्चा बाला नशे। रहीम यार खान में पंचनाद ट्रैक्टर्स के जरिए एहतमाम, मिल्लत ट्रैक्टर्स के शाहकार और किंग ऑफ फील्ड मेसी 385 फोर व्हील ड्राइव की ताकत का अमली मुजाहरा। तमाम ट्रैक्टर्स आम जरिए आलात तो खींचते हैं मगर भारी आलात और ज्यादा काम ये खासा सिर्फ मेसी 385 फोर व्हील ड्राइव का है। मेसी 385 4x4 से फ्यूल बचाएं और ज्यादा काम लें। रीजनल मैनेजर जनूबी पंजाब मिल्लत ट्रैक्टर मोहम्मद नवीद का कहना था कि मेसी 385 फोर व्हील ड्राइव किसानों के खर्चे कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। 385 जो फोर व्हील ड्राइव है, जब हम इसको चलाएंगे जो देखेंगे कि रूटीन के जो इम्प्लीमेंट्स हैं, जैसे एक चीजल प्रो की आज मिसाल हम लेते हैं, इसकी हम डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाने जा रहे हैं। जबकि 85 जो हार्स पावर है वो 5 टाइन्स वाला चलाता है, आज हम 9 टाइन्स वाला चलाएंगे। और इस ट्रैक्टर की फोर व्हील ड्राइव की जो ट्रैक्शन कैपेसिटी है, खींचने की जो है, वो 11 टाइम्स चीजल फ्लो पे भी है। ये देखें 50%, यानी कि फ्यूल की भी बचत होगी और 50% टाइम की भी बचत होगी इंशाल्लाह। डायरेक्टर पंचनाद ट्रैक्टर्स हसन जमील का कहना था कि मेसी 385 फोर व्हील ड्राइव किसानों को डीजल की बड़ी बचत देगा। 4x4 ट्रैक्टर कंपनी का जो है ना जी, ये आपको पता है आजकल ना फ्यूल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो हर ज़मींदार चाहता है कि कम खर्चे में ज़्यादा काम करे। तो हमारी ये जो मशीन हमने लॉन्च तो पहले की भी थी, लेकिन आज हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमारी कंपनी की टीम आई है हमारी प्रेमिसेस पे। आज हम ज़मींदारों को बताएंगे कि इसका जो डीजल का खर्चा है वो 85 के तकरीबन बराबर है, लेकिन काम ये 85 से डबल करता है। तो इसका मतलब है कि आधे खर्च में आप लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक्चुअली हमने यहाँ पे अभी हम अमली मुजाहरा भी करेंगे ज़मीनों पे साथ में, और चला के दिखाएंगे आपको कि कैसे ये ट्रैक्टर जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। जी मेहरबानी। रीजनल हेड बहावलपुर इस्लामिक बैंक तनवीर हुसैन का कहना था कि कम मार्कअप और कम वक्त में किसान इस्लामिक बैंक के जरिए 385 फोर व्हील हासिल कर सकते हैं। बेसिकली आपको पता है कि जो जदीद दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है ना, टेक्नोलॉजी के बगैर सर्वाइव करना मुश्किल है। तो अभी मिल्लत ने ये एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है 4x4 के नाम से, जो कि बड़े ज़िम्मेदारों के लिए और जो
जो ज़िम्मेदार जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ बनाई है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ एक सेशन भी है, अवेयरनेस सेशन भी हमने अटेंड किया और बड़ा अच्छा ये सारा सिस्टम है और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। मतलब एनर्जी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी लोगों की, उसके अलावा फ़ायदा ज़्यादा, बेनिफिट ज़्यादा आ जाएगा और काम जो है वो जल्दी निपटा पाएंगे अपना। ये मेसी 385 4x4 ने चेजल प्लो खींचकर ताकत का अमली मुजाहिरा किया। आम ट्रैक्टर 5 टाइन का चेजल प्लो चलाते हैं, मगर मेसी 385 4 व्हील ड्राइव 9 और 11 टाइन को चलाने की ताकत रखता है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रूही न्यूज, रहीम यार खान। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर का दौरा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस मौका पर उनका कहना था कि बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर गैर आबाद जमीनों को काबिल काश्त बनाना और कॉर्पोरेट डेयरी फार्मिंग को फरोग देना वक्त का तकाजा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जनूबी पंजाब और चोलिस्तान में कॉर्पोरेट डेयरी फार्मिंग के मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा रखती है, जिससे न सिर्फ खुराकी मुल्की जरूरियात पूरी होंगी बल्कि फूड एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस मकसद के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलियात कौंसिल कायम की गई हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने अदालती औकात कार तब्दील कर दिए। 1 नवंबर से सूबा भर की सिविल और सेशन अदालतों में नए अदालती औकात कार का इतलाक होगा। पीर से जुमेरात और हफ्ते के औकात कार सुबह 9 बजे से 4 बजे तक, 1 से 1:30 बजे तक नमाज और खाने का वक्फा होगा। मातहत अदालतों में जमा जुम्मे के रोज औकात कार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मुल्तान में लोकल गवर्नमेंट के रिटायर्ड मुलाजमीन और अफसरान के एजाज में तकरीब। मेहमान खसूसी डीजी लोकल गवर्नमेंट पंजाब शफायत अली कहते हैं कि रिटायर्ड मुलाजमीन महकमे का असासा है और उनकी हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे ज़ुहैब बुखारी से, बताइएगा। आज बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट मुल्तान डिवीज़न के रिटायर होने वाले मुलाजमीन और अफसरान के एजाज़ में जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में जो है वो 30 से ज़ायद रिटायर होने वाले जो मुलाजमीन और अफसरान जो है वो उसमें शरीक और बतौर मेहमान खसूसी जो है वो डीजी लोकल गवर्नमेंट पंजाब जो है वो शफात साहब बुजुर्ग खुद यहाँ पर शरीक हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मुलाजमीन रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के तकरीब का इनेकाद होना कितना ज़रूरी है? देखें जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुलाजमीन जो हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है। एक मशीन के जिस तरह से पुर्जे होते हैं वैसे ही हमारे मुलाजमीन होते हैं और उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। लिहाजा इनकी हौसला अफजाई करना और इनके साथ प्यार रखना और बिलखसूस आफ्टर रिटायरमेंट उनको अपनी फैमिली समझना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी सिलसिले में हमने आज ये प्रोग्राम मुनक्कद किया था और उसमें हमारे भुट्टा साहब, हमारे नजीब साहब जो कि खुद भी रिटायर हो चुके हैं, मेरे ADLG साहिबान, डिप्टी डायरेक्टर साहिबान और पूरे ऑर्गेनाइज़र जो पूरी एसोसिएशन के लोग हैं, उन्होंने आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम यहाँ पे रखा और वो काबिल तारीफ़ है। ठीक है, वो काबिल तारीफ़ है। अब क्या कहना चाहेंगे सर इस हवाले से, इस तकरीब के हवाले से मुलाजमीन जो है खुशी की लहर दौड़ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जनाब शफात अली साहब, हमारे डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ क्योंकि वो दिन भर मसरूफ़ भी रहे। आप गांव चमकेंगे कि इंस्पेक्शन विजिट्स पे थे और उसके बावजूद उन्होंने टाइम दिया। तो ये बेसिकली हौसला अफजाई होती है उन मुलाजमीन की जिन्होंने कोई 35-36 साल गुजारे होते हैं और उनकी एक्नॉलेजमेंट होती है जो उन्होंने काम किया होता है। इससे ना सिर्फ उनकी एक्नॉलेजमेंट होती है, हौसला अफजाई होती है, बल्कि जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी बड़ा इनकरेज होते हैं कि वो भी इसी तरह काम करें ताकि महकमा जो है उनको इज़्ज़त की निगाह से देखे। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है और मैं तहे दिल से मशकूर हैं कि तमाम मुलाजमीन जो हैं जो रिटायर हुए हैं वो भी और बाकी लोग भी। तो जनाब शफात अली साहब ने टाइम दिया है अपनी इतनी मसरूफियात के बावजूद, इनका भी हम तहे दिल से मशकूर हैं। और जनाब ज़हूर हुसैन भुट्टा साहब जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट करवाया है और हमारे जितने भी ADLG साहिबान हैं, DDLG साहिबान हैं या हमारा जो लेबर यूनियन के लोग हैं, तो इस किस्म की तकरीबात अच्छी रवायत डली है ये और मैं समझता हूँ कि ये जारी रह गया आइंदा भी। इदारों में जो कामयाबी होती है वो तमाम जो मुलाजमीन हैं उन्हीं की मेहनत का जो है वो नतीजा होती है और डीजी साहब भी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। उनकी जानिब से भी ये कहना है कि ये जो मुलाजमीन थे ये हमारे इदारे का जो है वो हिस्सा है और हिस्सा रहेंगे और इन्हीं की बदौलत जो है वो इदारा जो है वो कामयाबी से हमकनार हुआ है। जी ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका।